नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा, इंडिया का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपको एआईए पीजीटी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहा है। जैसा कि हमारा प्रोटोकॉल है कि मंडे टू फ्राइडे डेली 4 बजे लेक्चर रिलीज हो जाता है एंड सैटरडे को मैं आपका टेस्ट लेती हूँ। तो आज है टेस्ट क्लास का डे। तो दोस्तों, टेस्ट में सैटरडे को कौन से लेक्चर्स का लेती हूँ उसका जो सारी इंफॉर्मेशन है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ। उस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं टेस्ट। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप टेस्ट अटेंड करने के बाद आपके जितने भी नंबर आते हैं वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, हमारा हार्ड वर्क कितना काम कर रहा है। तो प्लीज जरूर 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 कमेंट बॉक्स में लिखिएगा टेस्ट कैसा गया, कितने नंबर हैं। पिछली बार स्टूडेंट ने लिखा था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। एंड प्लीज लिखिएगा अपने नंबर, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपसे 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो टच रिसेप्टर होता है, ठीक है, टच के लिए जो मतलब टच रिसेप्टर, मेन रिसेप्टर्स में से टच रिसेप्टर के लिए कौन से कॉर्पसल्स होते हैं, क्या नाम होता है, टच रिसेप्टर के कॉर्पसल्स का क्या नाम होता है। तो 5 सेकेंड्स दिए जाएंगे आपको एक क्वेश्चन के लिए। तो चलिए बताइए मुझे। आप चाहे तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है मीजनर्स कॉर्पसल। कॉर्पसल फॉर टच रिसेप्टर इज मीजनर्स कॉर्पसल। जुगुलर वेन का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है। सेकंड क्वेश्चन इज जुगुलर वेनस प्रेशर, जेवीपी कितना होता है। जेवीपी होता है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि म्यूजिशियन नर्व जो है वो किसको कहते हैं, म्यूजिशियन नर्व का क्या नाम है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है अल्नर नर्व, ठीक है। अल्नर नर्व इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूजिशियन नर्व, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है अल्नर नर्व। क्यों? क्योंकि जो म्यूजिशियन होता है जब म्यूजिक प्ले करता है तो उसकी फाइन जो मूवमेंट्स होती हैं उंगलियों की उसको कंट्रोल करती है अल्नर नर्व, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि म्यूजिशियन नर्व इज अल्नर नर्व। बहुत सिलेक्टिव से क्वेश्चंस जो है मैं इस टेस्ट में आपसे पूछती हूँ, जिसके आने के 90% चांस होते हैं एग्जाम में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाहती हूँ जैसे कि फोरामिना के बारे में, कि फोरामिना ऑफ मॉनरो, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। फोरामिना फोरामिना ऑफ मॉनरो ये कहाँ पे होता है, इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है। तो 5 सेकंड्स दिए जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए आपको। बताइए फोरामिना ऑफ मॉनरो। तो दोस्तों, इसका आंसर है ओपनिंग ऑफ लेटरल वेंट्रिकल इनटू थर्ड वेंट्रिकल। जहां पे लेटरल वेंट्रिकल जो है ओपन होती है इनटू थर्ड वेंट्रिकल, वहां पे होता है फोरामिना ऑफ मॉनरो। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मोल्स ग्लैंड होता है इसकी लोकेशन क्या होती है, मोल्स ग्लैंड की लोकेशन। तो मोल्स ग्लैंड की जो लोकेशन है ये हमारे आईलिड्स में होता है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ग्लैंड्स में से ही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंटली बहुत बार आ चुका है। तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे होता है, 90% बच्चों को ये पता ही होगा। ब्रूनर्स ग्लैंड अगर नहीं पता तो इसको याद कर लीजिए और कभी भी मत भूलिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। आई थिंक ये 2024 के एआईए पीजीटी में भी ब्रूनर्स ग्लैंड का क्वेश्चन आ चुका है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड आपके हो चुके हैं 5 सेकेंड्स। ब्रूनर्स ग्लैंड होता है ड्यूडेनम में, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूं कि जो मेन पाउचेस में राथकेस पाउच कहां पे होता है, राथकेस पाउच की क्या लोकेशन होती है, बताइए मुझे। तो राथकेस पाउच की लोकेशन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो राथकेस पाउच की लोकेशन होती है। एट्थ क्वेश्चन आई वांट टू आस्क फ्रॉम डक्ट्स, ठीक है। तो डक्ट ऑफ स्टेंसन कहाँ होती है, ये एमडी के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक 2-3 बार रिपीटेडली आ चुका है। डक्ट ऑफ स्टेंसन ये कौन से ग्लैंड में होती है, कौन से ग्लैंड में ओपन होती है, इसका क्या आंसर है। तो दोस्तों, डक्ट ऑफ स्टेंसन्स ये पैरोटिड ग्लैंड में होती है, डक्ट ऑफ स्टेंसन्स। नाइन्थ क्वेश्चन है बहुत ही आसान, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। नाइन्थ क्वेश्चन है
लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी? तो इसका आंसर है लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज सार्टोरियस मसल। ठीक है, 9th क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज सार्टोरियस मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बाइटॉट स्पॉट होता है वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी में मिलता है? बाइटॉट स्पॉट, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बाइटॉट स्पॉट जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी में मिलता है। 11th क्वेश्चन है इसकी हार्ट के रिलेटेड। जो हार्ट है उसकी मेल में उसका वेट कितना होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, हार्ट का मेल्स में वेट कितना होता है? तो 5 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो हार्ट का जो मेल्स में वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। ठीक है, फीमेल्स में 250 ग्राम एंड मेल्स में 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो पेस मेकर ऑफ हार्ट है वो किसको कहा गया है? 12th क्वेश्चन इज व्हाट विच इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट, या कह सकते हैं व्हाट इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट, किसको कहा गया है? तो इसका आंसर है एसए नोड को हार्ट का पेसमेकर कहा गया है। ठीक है, 12 क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन भी आई विल आस्क फ्रॉम हार्ट। ठीक है, तो इसमें है जैसे कि जो राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर जो वैल्व होता है उसको, उसका और क्या नाम है? राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व का और क्या नाम है? 12th क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व? तो इसका अनदर नेम है, इसको ट्राइकस्पिड वैल्व भी बोलते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो ट्रेकिल फ्लैग है, ठीक है, ट्रेकिल फ्लैग साइन ये क्लिनिकल साइन होता है लेकिन हमें किस में मिलता है? ट्रेकिल फ्लैग साइन हमें किस में मिलता है? ठीक है, 5 सेकंड्स देंगे आपको, तो इसका आंसर बताइए, ट्रेकियल फ्लैग साइन हमें किस में मिलता है? तो इसका आंसर है जो ट्रेकियल फ्लैग साइन है वो हमें एन्यूरिज्म ऑफ अयोटा में मिलता है, एन्यूरिज्म ऑफ अयोटा। ठीक है, 14th क्वेश्चन इज कि एंजियोप्लास्टी क्या होता है? एंजियोप्लास्टी क्या होता है? इसमें आपको फर्क पता चलना चाहिए, व्हाट इज एंजियोग्राफी, व्हाट इज एंजियोप्लास्टी। ठीक है, तो एंजियोप्लास्टी क्या होता है? तो इसका आंसर है जो एंजियोप्लास्टी है दैट इज जो हम स्टंट डालते हैं। ठीक है, हमारी जो कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए बैलूनिंग करते हैं, स्टंट डालते हैं। तो जैसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं कि हार्ट में स्टंट डाल लिया, डलवाया हमने, ठीक है, तो दैट इज एंजियोप्लास्टी। ओके, दैट इज एंजियोप्लास्टी। तो जैसे एंजियोग्राफी होता है कि हमने एक टेस्ट होता है जिसमें हमने पता करना होता है कि कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज कितना है। ठीक है, लेकिन एंजियोप्लास्टी इज उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है। ठीक है, बैलूनिंग जो की जाती है, स्टंट जो डाला जाता है, दैट इज एंजियोप्लास्टी, सॉरी दैट इज एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो टाइम है इसके रिलेटेड कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, कि जैसे आर्ट्रियम सिस्टोल टाइम कितना होता है? ठीक है, आर्ट्रियल का सिस्टोल टाइम कितना होता है? इसके लिए आपको 5 सेकंड्स मिलेंगे। बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसमें जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में भी पढ़ाया, ठीक है, कि आर्ट्रियल का डायस्टोल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर का डायस्टोल सिस्टोल ये टाइम क्या होता है, ये सारा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से उसमें पढ़ाया है एंड लर्न भी कराया है। तो इसका आंसर है आर्ट्रियम का जो सिस्टोलिक टाइम होता है दैट इज 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट में से ही पूछूंगी कि जो फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट है, ठीक है, जैसे लब डब ये साउंड होती है हार्ट की, तो फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट जो है लब, ये कब होती है? ठीक है, तो ये कब होती है? तो इसका आंसर दीजिए आप। फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं सारे आंसर्स, उसके बाद चेक कर सकते हैं कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ये है कि जो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व है, ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस द फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि क्लोजर ऑफ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। ओके, क्लोजर ऑफ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व और क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व मेक्स फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट दैट इज लव। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वेल्व्स के बारे में पूछना चाहूंगी कि जो हाउस्टन वेल्व है, ठीक है, वेल्व ऑफ हाउस्टन, ठीक है, या फिर पिलैकल ट्रांसवर्सैलिस,
सिंपली पूछती हूँ कि हाउस्टन वेल्व कहाँ होता है? इसका आंसर दीजिए मुझे, हाउस्टन वेल्व कहाँ होता है? तो 5 सेकंड्स मिलेंगे, 5 सेकंड्स। तो इसका आंसर है रेक्टम में होता है हाउस्टन वेल्व। ओके, 17th क्वेश्चन ये है कि स्पाइनल नर्व्स के पेयर कितने होते हैं? आपने क्रेनियल नर्व के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा कि 12 पेयर्स होते हैं, बट स्पाइनल नर्व के पेयर कितने होते हैं ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व के पेयर कितने होते हैं इसका आंसर दे सकते हैं आप मुझे, 5 सेकंड्स मिलेंगे इसके लिए। तो स्पाइनल नर्व्स के पेयर होते हैं 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व के। ओके, नेक्स्ट इज की लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? 18th क्वेश्चन इज which is called as the largest artery? 5 सेकंड्स मिलेंगे आपको। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? लार्जेस्ट आर्टरी, तो इसका आंसर है लार्जेस्ट आर्टरी इज एब्डोमिनल अयोटा। ओके, लार्जेस्ट आर्टरी इज एब्डोमिनल अयोटा। 19th क्वेश्चन ये है कि कैडेवर यानी कि डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए फ्लूइड का इन्फ्यूजन कहाँ से दिया जाता है? कौन सी वेन से दिया जाता है? For the preservation of dead body, preservative fluid is inserted through which vein? तो इसका आंसर है फिमोरल वेन। ठीक है, इन्फेंट्स को भी आईवी फ्लूइड लगाने के लिए फिमोरल वेन का ही यूज किया जाता है, एंड डेड बॉडी के प्रिजर्वेशन के लिए भी प्रिजर्वेटिव फ्लूइड का इन्फ्यूजन फिमोरल वेन से दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि एप हैंड या फिर साइमन हैंड जो है ये कौन सी नर्व पैल्सी से होता है? एप हैंड या साइमन हैंड जो है ये कौन सी पैल्सी से होता है? आपको 5 सेकंड्स दिए जाएंगे। तो एप्स हैंड या फिर साइमन हैंड होता है मीडियन नर्व पैल्सी से। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो टेस्ट है 20 क्वेश्चंस का ये कंप्लीट होता है। आपके जितने मार्क्स आते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत खुशी होती है जब आप पढ़ के टेस्ट देते हैं और आपके अच्छे नंबर आते हैं। मान लीजिए आपके अच्छे नंबर नहीं भी आए, कम भी अच्छे नंबर आए, देन इट्स रियली वेरी वेरी ओके, एटलीस्ट आपने टेस्ट अटेंड किया। एंड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि उस ग्रुप में टेस्ट जो है उसका रिमाइंडर और कौन कौन से लेक्चर्स जो हैं जिनका टेस्ट होगा वो सारे लिंक्स एंड डेली लेक्चर का जो अपडेट है वो ग्रुप में आता रहता है। तो ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।